नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं लंबे समय से बोल रहा हूं कि मुगल काल की वापसी हो चुकी है। वो सारे काम हो रहे हैं जो मुगल काल में हुए, हालांकि उससे बढ़कर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ताली बजा रहे हैं। अब ताली बजाएंगे क्योंकि अभी सारी घटनाओं में मास्टर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है, और वैसे ये परंपरा का हिस्सा बन गया है कि जब जो हो उसकी गुलामी करो, जब वो चला जाए तो उसको गालियां निकालो। अब जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, अब बढ़ी हुई महंगाई से जो कीमत वसूले जा रहे हैं वो देश के लिए कम, तुष्टिकरण के लिए ज्यादा खर्च हो रहा है। आप देख लीजिए, मोदी सरकार ने कहीं बेहतर काम किया है, जबरदस्त काम किया है, तो वो है इनका तुष्टिकरण, जिसे आप तृप्तिकरण कहें, क्योंकि मोदी जी ने उसका नया नाम दे दिया है तृप्तिकरण। अब हाल में मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है, उसने खुद बता दिया कि मोदी जी ने जो 8 साल में किया, कांग्रेस 70 साल में भी नहीं कर पाई। लेकिन उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, ध्यान भी देंगे तो मास्टर स्ट्रोक है, कोई और बोले तो वो गलत है। तो गलत बनना पसंद है, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक वादी की नजर में आप गलत हैं तो आप जरूर अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये अब्बास प्रेमी, आखिर अब्बास प्रेमियों को कोई सब्सिडी दी जाए, वजीफा दिया जाए, तो इनको दुख क्यों होगा? भविष्य में तो ये भी बनने ही वाले हैं, वरना ये अपने अधिकारों के लिए तो लड़ रहे होते। अब जो हज यात्रा को लेकर खुलासा हुआ कि सब्सिडी हटाने के बाद भी सीटें बढ़ाई गई और यात्रा खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो आखिर इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? जब हज सब्सिडी हटाई गई तो एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इन्होंने उसे चुपके से हटाया। जो उसका फंड था उससे ये लोग नया सवेरा योजना चलाने लगे, मतलब IAS बनाने लगे। हज सब्सिडी हट भी गया, कोटा भी बढ़ गया, लेकिन महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा। कोई ऐसा चीज बता दीजिए जहां महंगाई का कोई असर ना पड़ा हो। तो एक तरफ हज सब्सिडी हटने के बाद भी महंगाई का कोई बोझ नहीं आया उनके ऊपर, दूसरी तरफ मणि महेश यात्रा, अब पंजीकरण शुल्क 20 रुपए देने पड़ेंगे। बात 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए की नहीं है। आपको यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ेगा? जब ऐसा होता है तो सबके लिए होना चाहिए। और दूसरी बात, उस यात्रा के दौरान सड़क किनारे आप लंगर नहीं लगा सकते, तो आखिर ये क्या बनाने की साजिश चल रही है? मंदिर तो इन लोगों ने तुड़वाए ही हैं, वजीफा बांटे ही हैं, हर जगह हिंदुओं को कमजोर किया ही है। कहीं कोई हिंदू मरता है तो चुप्पी साध लेते ही हैं, दूसरा कोई कुछ करे भी तो वहां आप उंगली करते ही हैं। तो आखिर आपकी मंशा क्या है? क्या आप हिंदुओं का भी तृप्तिकरण कराना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने अपना तो तृप्तिकरण करा लिया, अब वो खुलकर दिखने लगा। आखिर आप लोगों की मंशा क्या है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। आज जब आप महंगाई की बात कर रहे तो गलत व्यक्ति है। ये भी बोला जाता है कि इन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण किया है, तो आपने तुष्टिकरण ही कर दिया तो बचा क्या? तुष्टिकरण एक इतनी भयानक चीज है। अब ये भी बताया जाता है कि सेना को मजबूत कर दिया गया। 2016 से BSF में 20 से 22 हजार पद खाली है, आज तक उनकी वैकेंसी नहीं हुई। पिछले 10 सालों में 1205 BSF के जवानों ने सुसाइड किया। क्यों किया? कोई कमेटी बनाई आपने? आखिर आपकी मंशा क्या है? आप तो अब अग्निवीर बना रहे हैं, मतलब जो उनको पेंशन मिलता था उससे भी आप मुक्त कर रहे हैं, लेकिन आप अपना नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी मंशा क्या है? अब महंगाई की मार है तो हर जगह है। बात जब महंगाई की हो रही है तो LPG की बात कर लेते हैं। 50 रुपए और बढ़ा दिया गया। ये पूरी तरह से देश हित में फैसला है। पहले जहां न्यू कनेक्शन का कॉस्ट 1450 था, अब वो 2200 हो गया। जो पहले उसका सिक्योरिटी कॉस्ट 2900 था, अब उसे 4400 कर दिया गया। रेगुलेटर पे भी 100 रुपए बढ़ा दिए गए।
देखते कैसा मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। आज महंगाई की मार सिर्फ हिंदुओं के ऊपर है, क्योंकि जो 80 करोड़ इन्होंने पहले ही घोषणा किया था कि नौकरी देंगे, अब 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं। उस राशन के लाभार्थी कौन है सबसे ज्यादा? और इनकी किसी भी योजना को उठा ले, चाहे उनके लिए डेडिकेटेड हो या ना हो, किन के लिए ये सारी योजनाएं ये चला रहे हैं, उसके बावजूद आप दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु नहीं, आपने देश को अंधकार में कर दिया। अपने देश की इस तरह से खस्ता हालात कर दी, जिसका दंश आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। आपने पूरी तरह से बंटाधार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। और ये सब जो हो रहा है, अब बढ़े हुए कीमतों से जो पैसे वसूले जा रहे हैं, इन्होंने इतनी योजनाएं चला रखी है कि उसकी भरपाई करना अब इनके लिए मुश्किल हो गया है। अब वो कहां से लाएंगे? टैक्सेस बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, और उससे जो पैसे कलेक्ट होंगे वो अपने तुष्टीकरण के ऊपर खर्च करेंगे, क्योंकि आप बड़े वाले आत्ममुग्ध हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।